इश्क जुनूनी। ये तो सच में कांच की गुड़िया निकली। चल उठ और जा यहां से। पढ़ी लिखी नर्स हो तुम, पेशेंट के साथ ऐसा करते हो शर्म नहीं आती? अगर आइंदा ऐसा किया ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल के आई हुई लड़की हमसे लड़ने चली है। अब मैं तुझे तेरी जगह दिखाती हूँ। 2 टके की लड़की। जगह तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। इन हाथों में इतना जोर है ना कि मैं तुम जैसी से खुद को बचा सकूं। घर वालों ने हाथों से सिर्फ पैंट चलाना नहीं सिखाया, बल्कि वक्त आने पर तुम जैसे पर हाथ चलाना भी सिखाया है। अब तक तुमने मेरी तकलीफ देखी, लेकिन अब मेरा तेवर देख। देख, माता रानी को पूछती हूँ मैं, अगर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है तो विनाश की देवी माँ दुर्गा और माँ काली भी। छोड़ इनको। छोड़ इनको। छोड़ो मुझे। बहुत जोर है रे इस पागल में। मैं पागल नहीं हूँ, समझे? छोड़ो, जाने दो मुझे, मैंने कहा ना। ये खेल हम हर नए मरीज के साथ खेलते हैं, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ जो एक बार आ जाता है ना, वो वापस कभी नहीं जा सकता। ये ऐसा जाल है जिसमें से तुम कभी नहीं निकल सकती। छोड़ो मुझे, जाने दो। गुरु, भाभी इसमें कुछ नहीं है। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तुम ठीक से देखो, वरना रूहानी इसको मुझे देने में इतना खतरा मोल क्यों लेती? वो ये फोन तुम तक पहुंचाना चाहती थी ना, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सुराग जरूर है गुरु। ऊपर से पापा जी के अलावा किसी को नहीं पता कि रूहानी इस वक्त कहां पर है। शायद रूहानी जानती थी कि उसे ना किसी अनजान जगह पर लेकर जा रहे, वरना वो ये फोन मुझे क्यों देती, क्यों मेरी तरफ फेंकती? एक मिनट, फोन दिखा। मैप ऑन करता हूं। अब तक तो गुरु को मेरा फ़ोन मिल गया होगा। इस ट्रैकर के जरिए वो मुझ तक ज़रूर पहुंच जाएगा। कहाँ है भैया, बताइए ना। रूहानी के पास ट्रैकर है, मतलब ये फोन रूहानी की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। ये फोन रूहानी तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ, मिल जाएगी। ये देख छोटे, ये लोकेशन, इसमें जो लोकेशन दिख रही है ना, मेरे को लगता है कि रूहानी इसी के आसपास होगी। हाँ, पर रूहानी के पास ये ट्रैकर कहाँ से आया और वो क्या करना चाहती थी इस ट्रैकर से? अपने शक को सच में बदलना चाहती थी, इसलिए वो इस घर में नर्स बनकर आई। इसलिए वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी गई थी इस घर का नक्शा लेने, क्योंकि उसे हमेशा से लगता है कि माँ माँ नहीं, पुष्पी मौसी है। शायद माँ पे नजर रखने के लिए वो ये ट्रैकर ली हो, पर वजह कोई भी हो, अब यही ट्रैकर हमें हमारी कंपाउंडर तक पहुंचाने की वजह बनेगा।
गुरु, मुझे माफ कर दो। रूहानी ने मुझे अपना माना और मैंने उसी से मुंह मोड़ लिया। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती और घर वालों के सामने खड़ी हुई होती ना, रूहानी का साथ देती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं भाभी, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। हम सब उसके गुनहगार हैं। एक बार उसे सही सलामत वापस घर लेकर आ जाएंगे ना, फिर जो वो सजा जाएगी ना हमारे सर आंखों पे। छोटे, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं भैया, ये हमारे प्यार और हमारे कंपाउंडर के सम्मान की लड़ाई है। हम बहुत गलत किए उसके साथ, इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे सही सलामत वापस लेकर आए हैं। ध्यान से चलना छोटे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं। संदीप भैया, वो इनसे का कहें, किस मुंह से जवाब देंगे? छोटे, रूहानी के भाई का फोन है, उठा ले। उठा ले और का कहें इनसे कि हमारे परिवार ने हमारी कंपाउंडर को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया है। नहीं भैया, हम अपने परिवार पे 100 सवाल उठा सकते हैं, पर किसी को एक सवाल नहीं उठाने देंगे अपने परिवार पे। अपना ध्यान रखना छोटे। तुम्हारी हर कोशिश ना नाकाम होने वाली, कि अब तक तो गुरु को मेरा लोकेशन मिल चुका होगा। लोकेशन मिल भी जाएगी ना, तब भी तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। गुरु जिद्दी नहीं, जुनूनी है, और वो यहाँ तूफान बनकर आएगा भी, और उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरी आवाज बता रही है कि तू कोई मानसिक रोगी नहीं है, लेकिन तुझे रोग अब मैं दूंगी। मैं बनाऊंगी तुझे मानसिक रोगी। ऐसा रोग दूंगी कि तू सारा प्रेम रोग भूल जाएगी। मैं रोगी नहीं, रोगी तो तुम जैसे लोग हैं, जो दूसरों के दर्द में खुश होते हैं। तुम जैसे हैवानों को तो बंदी बनाकर रखना चाहिए। बहुत दम बाकी है रे तुझमें, अभी भी बहुत आवाज निकाल रही है। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तूने चौधरी साहब के बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, पर मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि तू कभी किसी के साथ इश्क लड़ा सके। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, अपनी कुसुमा के लिए खड़ी रहूंगी। बहुत सख्त जान हो, तुम्हारी नाकाम कोशिशों के बावजूद इतना हारने नहीं वाली मैं। साथी मेरा साथ नहीं छोड़े, मेरा गुरु आता ही होगा। लेके जाओ उसे। रुक जाओ गुरु, क्यों उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? अरे खत्म करो उसका किस्सा और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये किस्सा नहीं है जो खत्म हो जाए, ये कहानी है पापा, प्यार की कहानी, जो हमारी जिंदगी के बाद भी सुनाई जाएगी। और एक बात कहें, हमारी जिंदगी आबाद है क्योंकि उसमें हमारी कंपाउंडर है। और हमारी जिंदगी बर्बाद होने की वजह है उसमें कंपाउंडर का ना होना। देखा अम्मा, एक मामूली लड़की के चक्कर में अपना परिवार भुला बैठा है लड़का। अरे हमें नीचा दिखा रहा है।
वक्त नहीं है पापा, वरना आज आपसे आपकी सारी नाइंसाफियों का जवाब मांगते हैं हम। और रही बात कंपाउंडर की ना, पत्नी है हमारी, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है और धर्म भी। सम्मान करते हैं आपका, इसलिए आज तक आपकी कोई भी बात टाले नहीं है और ना कभी टालेंगे। पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये घर जितना आपका और हमारा है ना, उतना ही कंपाउंडर का भी है। और इस घर के सदस्य को बचाने हम जरूर जाएंगे। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।